हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नवंबर की करंट अफेयर सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर की करंट अफेयर देखेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 1 नवंबर का। के शर्मा को कहाँ का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो केरल। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देखिए। कौन सा राज्य कितना सुशासित है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 राज्य है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जारी करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पर शीर्ष रहा है? तो ये चंडीगढ़। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कितना सुशासित है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 है चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। जारी करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट है, किसने सर्व पावर योजना को शुरू किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड पावर प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इस योजना को मुख्य रूप से महिला वैज्ञानिकों के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई गई है? तो 31 अक्टूबर। इसकी व्याख्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश की पहली प्लेन सेवा शुरू किया गया है? तो गुजरात। भारत का पहला सी प्लेन पानी से टेक ऑफ करेगा और पानी में ही लैंड करेगा। नेक्स्ट है, T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। इसकी व्याख्या है, भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह ओवरऑल T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं और IPL में बेंगलुरु टीम के खिलाफ 3 विकेट लेकर इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, जसप्रीत बुमराह IPL में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले 16वें गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? तो हरियाणा। इसकी व्याख्या है, यह पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं तथा संस्थानों को प्रदान किया जाता है। हरियाणा राज्य की सरकार को यह पुरस्कार लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व नगर दिवस कब मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर। इसकी व्याख्या देखिए। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक शहरीकरण तथा शहरीकरण की चुनौतियों के लिए दोनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा सतत शहरी विकास में योगदान देना है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो कंबोडिया। इसकी व्याख्या है, इस समझौते का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। कंबोडिया के बारे में देखें तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी फनोम पेन। करेंसी कंबोडियन रियल। प्रधानमंत्री हुन सेन। नेक्स्ट है, किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण को शुभारंभ किया गया है? तमिलनाडु। इसकी व्याख्या है, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष के तहत लॉ कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या देखिए। यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों से स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। इसकी व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले से केवड़िया के आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट अब हम लोग 2 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी है? तो हरप्रीत सिंह। एलायंस एयर एक भारतीय एयरलाइंस और एयर इंडिया की कंपनी है। स्थापना 21 जून 1996 है। मुख्यालय नई दिल्ली।
नेक्स्ट है T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो क्रिस गेल। क्रिस गेल इंडियन प्रीमियर लीग IPL में किंग्स 11 पंजाब टीम की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव जलोटा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एक बंदरगाह है। नेक्स्ट है किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो लुइस हैमिल्टन। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स टॉप के 3 नाम हैं: लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज वालेटरी बोटास मर्सिडीज, डेनियल रिकियार्डो रेनॉल्ट। नेक्स्ट है विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस का उद्देश्य शाकाहारी भोजन में लोगों की रुचि को बढ़ावा देना है। मांसाहारी होने के से कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है, जबकि शाकाहारी भोजन से कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है तूफान गोनी सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मनीला, करेंसी फिलीपीन पेसो, राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते। नेक्स्ट है शॉन कॉनिकी का निधन हुआ, यह कौन थे? तो यह अभिनेता। शॉन कॉनिकी को जेम्स बॉन्ड और 007 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम। इसकी व्याख्या है इस अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक भाग लेंगे और मालाबार नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, जहां पर बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृति का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एडिले सिमुरवाला बने हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत का एथलेटिक्स में शीर्ष संगठन है। स्थापना 1946, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट है 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है, तो गली बॉय। नेक्स्ट है किसे सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राजेश गोयनका को यह पुरस्कार मार्केटिंग के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं 3 नवंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड देश के पहले भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न है। नेक्स्ट है किसने फिट इंडिया वॉकथॉन जीती है? तो अजय कुमार सिंह। फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्देश्य भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ITBP के कमांडेंट अजय कुमार सिंह ने फिट इंडिया वॉकथॉन में 43 घंटे 31 मिनट में वॉकथॉन को पूरा करके यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो। दुनिया की पहली ऐसी रडार इमरजेंसी सैटेलाइट होगी और पूरी दुनिया को पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं को समझने, प्राकृतिक आपदाओं को पता लगाने में मदद करेगी, जिससे समय पर किसी भी आपदा से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सकेगा। इसरो के बारे में देखें, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष के सिवन है। नेक्स्ट है पत्रकारों को खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया है? तो 2 नवंबर। इसकी व्याख्या देखें, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रों को पत्रकारों के विरुद्ध किए जा रहे अपराध को रोकने के प्रति जागरूक करना और कानून बनाने के लिए प्रेरित करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की। नेक्स्ट है कौन सा देश कोरोना से रिकवरी में शीर्ष पर रहा? तो भारत। कोरोना वायरस चीन के वुहान में फैला और चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 के नाम दिया गया है और वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया है।
नेक्स्ट है किसने MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो रितु फोगाट। मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप 2020 खिताब जीता है। नेक्स्ट है महिला IPL 2020 संस्करण का प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर किस कंपनी को मिला है? तो जियो। जियो भारत की दूरसंचार कंपनी और रिलायंस कंपनी का हिस्सा है। स्थापना 2007। संस्थापक मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया स्काई के CEO कौन बने हैं? तो PVG मेनन। इसकी व्याख्या देखिए ESCI इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया भारत और गैर लाभकारी संगठन मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है 1 नवंबर को किस किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? पंजाब 1966, आंध्र प्रदेश 1956, कर्नाटक 1956, हरियाणा 1966, छत्तीसगढ़ 2000, मध्य प्रदेश 1956, केरल 1956 में गठित हुआ था। इस 1 नवंबर को स्थापना दिवस इसका मनाया गया। नेक्स्ट है किसने वनडे क्रिकेट ODI में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है? अलीम डार पाकिस्तान। नेक्स्ट है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? रहमतुल्लाह कुरैशी। नेक्स्ट देखते हैं रहमतुल्लाह कुरैशी लुत्फुल्लाह स्टैनिकुजिन की जगह लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 4 नवंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो अभय चौधरी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की विद्युत नेटवर्क उपक्रम कंपनी है। स्थापना 23 अक्टूबर 1989। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा। चेयरमैन एंड MD कदिकुप्पा श्रीकांत। नेक्स्ट है जहाज C-452 को किस सेना में शामिल किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल। पश्चिम सी बोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक राजन बारगोरा ने महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है किसने विवाद से विश्वास योजना का शुभारंभ किया है? तो आयकर विभाग। उद्देश्य लंबित कर विवादों को समाधान करना और करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और करदाताओं को ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है आयकर विभाग। आयकर विभाग एक सरकारी एजेंसी है जो भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य करती है। स्थापना 1860। मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है कानून बनाकर मार्क्स को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। राजस्थान महामारी संशोधक विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित करने के बाद मार्क्स पर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है किसे कालील कंपनी के एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर के नियुक्त किया गया है? तो आदित्य पुरी। HDFC बैंक के पूर्व MD आदित्य पुरी को अब कालील कंपनी के एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। कार्लिस ग्रुप के बारे में देखें, यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। स्थापना 1987। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA। CEO केसोंग ली गलेन यंगकिन। नेक्स्ट है किसने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका उद्देश्य है मानसर क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और मानसर क्षेत्र में आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया। यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यूनेस्को के बारे में देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 4 नवंबर 1946। मुख्यालय पेरिस फ्रांस। अध्यक्ष आंद्रे एंजेले है। नेक्स्ट है किसने एथलेटिक्स वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? अमित पंघाल, संजीत और आशीष। फ्रांस के नातेल में हो रहे एथलेटिक्स वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में अमित पंघाल, संजीत आशीष ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों के संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है दी अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम सूद। नेक्स्ट है किसे एजुएथन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो पॉल जाजरिया। लेखक पॉल जाजरिया को एमेच्योर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। पॉल जाजरिया को यह पुरस्कार मलयालम साहित्य में योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है
भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु ने संन्यास की घोषणा की है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? बैडमिंटन। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने फ्रेस्ले कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो नेस्ले। नेस्ले के बारे में देखिए, नेस्ले खाद्य पेय कंपनी है। स्थापना 1866। मुख्यालय बेबे, स्विट्जरलैंड। संस्थापक हेनरी नेस्ले है। अब हम लोग देखते हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIC बेंगलुरु। इस तकनीक का उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किया जाएगा। IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय तेल निगम। स्थापना 30 जून 1959। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद। नेक्स्ट है, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो मिक रेडवुड। भारत ने अबू धाबी की मिक रेडवुड कंपनी को इनकम टैक्स में 100% छूट दी है, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, मोहनलाल लाठर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने किसानों को मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय वेदिका योजना शुरू की है? तो तेलंगाना। उद्देश्य राज्य के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना और किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करना है। नेक्स्ट है, एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दिनेश कात्रे। यह पुरस्कार रिकॉर्ड को सूचना प्रबंधन के लिए उनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या है, न्याय कौशल सेंटर देश में पहला ई रिसोर्स सेंटर है जहां देश के किसी भी अदालत में मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है। भारत मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने महाराष्ट्र के नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में ई संस्थान केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को मिला है? तो MPL मोबाइल प्रीमियर लीग। MPL एक मोबाइल ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। स्थापना सितंबर 2018। मुख्यालय बेंगलुरु। संस्थापक साई श्रीनिवास शुभम मल्होत्रा। नेक्स्ट है, पेंडेमिक द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेडेंसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तमाल बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन उद्घाटन किया गया है? तो केरल। इसकी व्याख्या है, भारत की अपनी तरफ पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेली टूरिस्ट विलेज में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 NBI में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जर्मनी। किसी भी देश की छवि, सांस्कृतिक विरासत, निर्यात, विज्ञान में योगदान के आधार पर रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 नाम है, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा। भारत के रैंक 34 है। जारीकर्ता साइमन अनहोल्ड और इंस्पन्स इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट है, किसने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण ओडिशा तट के चांदीपुर रेंज से किया गया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है, सक्सिया कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राजकुमार राव। नेक्स्ट है, सक्सिया कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। राजकुमार राव भारतीय अभिनेता है। नेक्स्ट है, मार्लोन सैमुअल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश की तरफ खेलते हैं? तो वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन मगुफुली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी डोडोमा। करेंसी तंजानियन शिलिंग। राष्ट्रपति जॉन मगुफुली। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।